बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्या झारखंड के बकाये पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बात बनेगी? सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बकाये का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, कोल मंत्रालय और कोल कंपनी के अधिकारियों की कमेटी जो फैसला लेगी, केंद्र सरकार तैयार है। रिपोर्ट देखिए। गरमाई सियासत, सीएम की मांग पर कोयला मंत्री का बयान, कमेटी का फैसला मानेगी केंद्र सरकार। 1,36,000 करोड़ के बकाये पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है। केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाये का मुद्दा उठाया और जल्द भुगतान की मांग की, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य और कोल मंत्रालय के अलावा कोल कंपनियों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो फैसला लेगी, केंद्र सरकार वो मानेगी। अब कोई ऐसा पैसे रोके नहीं। मुख्यमंत्री जी जो चुनाव से पहले जो इश्यू उठाया, उसके लिए एक कमेटी स्टेट गवर्नमेंट का, हमारा कोल मिनिस्ट्री का, कोल कंपनी PSUs के द्वारा एक सलाह मशवरा करके चर्चा करने के लिए कमेटी का निर्णय हुआ था। इस कमेटी का पूरा बैठक होना चाहिए। जैसा भी वो लोग निर्णय करेंगे, वो जो भी होगा, भारत सरकार कभी कोई प्रांत को, कोई जनता को, कोई ऐसी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। जो भी हमारे लिए सबके साथ सबके विकास का हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा है। हम चाहते हैं झारखंड और विकास हो। झारखंड के जनता का सेवा करने को तैयार है भारत सरकार। इसीलिए जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा, भारत सरकार तैयार है। 1,36,000 करोड़ का बकाये पर बोले कोयला मंत्री, केंद्र सरकार ने कोई पैसे रोके नहीं। चर्चा के लिए कमेटी बनाने का हुआ था फैसला। राज्य कोयला मंत्रालय और कोल कंपनियों के अधिकारियों की कमेटी जो फैसला लेगी, भारत सरकार है तैयार। जो बकाये की बात कही जा रही है, उसमें चर्चा की जरूरत। भारत सरकार कभी जनता या राज्य को नजरअंदाज नहीं करेगी। चुनाव में केंद्र सरकार माने भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी है अच्छी खासी, तो उनका रुख थोड़ा नर्म होता हुआ दिख रहा है और हमें हमारा हक का पैसा चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। वो पैसा तो मिलना ही चाहिए। मतलब लगता है ना कि अब चीजें ठीक हैं, बकाया की जो बात थी वो है। देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पर उन्होंने मतलब वो सोचने के लिए तैयार हुए हैं कि हम देखते हैं, कर सकते हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया है कि करेंगे ही। गुरुवार को सीएम आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें बकाये का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान को लेकर राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि संसद में एक मंत्री ने बकाये नहीं होने की बात कही, वहीं कोयला मंत्री बकाये की बात स्वीकार कर रहे हैं। ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि पार्लियामेंट में जो उन्होंने नकारात्मक आंसर किया था कि नहीं साहब कोई ड्यूज नहीं है, तो ये तो पार्लियामेंट को गुमराह किया गया उस उत्तर के माध्यम से, जबकि उनके विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि बकाया है और जो बकाया राशि होगी एक कमेटी उसका असेसमेंट करेगा और उसके बाद फिर हम बकाया राशि या तो एक मुश्त या किस्तों में देंगे। स्पष्ट हो गया कि पार्लियामेंट में जो सरकार ने उत्तर किया है वो पार्लियामेंट को गुमराह किया है। वो देश की सर्वोच्च संस्था है, जनप्रतिनिधियों की संस्था है। यदि उन्होंने वहां गुमराह किया है तो ये विशेषाधिकार का मामला बनता है। बैठक में सीएम ने बकाये का मुद्दा उठाया, लेकिन कोयला मंत्री ने ना तो सीधे तौर पर बकाये की बात मानी, ना सिरे से खारिज की, बल्कि बकाये पर फैसला लेने का जिम्मा कमेटी पर छोड़ दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और बिपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।